अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है। मुझे इस बात की खुशी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता अपना दल सोनेलाल श्री राम निवास वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी ओर से, अपने दल के सभी सदस्यों की ओर से आपको इस गरिमापूर्ण पद पर सर्वसम्मत से चुने जाने के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। आपका संसदीय ज्ञान, आपकी गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे माननीय सभी विराजमान हैं, वो आसन सर्वोपरि है। आप जैसे संसदीय ज्ञान से पूर्ण अध्यक्ष के नेतृत्व में सदन का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा और साथ ही आप अपने दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक करेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आपके मार्गदर्शन में इस सदन के अंदर जन जीवन से जुड़े हुए सवालों पर खुले मन से चर्चा हो, जनता की बात सदन तक पहुँचे, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति हो तथा सदन की परंपराएं और अधिक मजबूत हों। हमारी अपेक्षा और कामना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालन के काम में हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इन शब्दों के साथ हम आपको इस सबसे बड़े शासन पर सर्वसम्मत से निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर और अपने दल की ओर से पुनः हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल बालियान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आप अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। मैं अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी, अपने राष्ट्रीय लोकदल और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके मंत्री रहते हुए 2 बार विधानसभा में रहने का मौका मिला। मैं आपकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित रहा हूं और जनपद मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, जिसके आप कई बार प्रभारी रहे हैं, तो मुझे विशेष तौर से खुशी हुई है आपके अध्यक्ष बनने की। मेरा एक निवेदन है कि आप हमारे छोटे दलों को आप प्राथमिकता दें, छोटे दलों के लोगों की सुनवाई करें और हमारे जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनको सदन में बोलने का मौका दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल श्री अनिल कुमार त्रिपाठी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का दिन हम सभी अब माननीय सदस्यों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी और महान विधानसभा सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपने निर्बल इंडियन शोषित
हमारा आम दल और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी माननीय सदस्यों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय महाना जी, आपके प्रति नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष व अन्य दल के नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किया है, उससे मैं अपने को संबद्ध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि आपका व्यक्तित्व बड़ा ही उदार और उत्कृष्ट है। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में जो ऊंचाई हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, यह सौभाग्य बिरले ही माननीय सदस्य को प्राप्त होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज आप उस पद को सुशोभित कर रहे हैं जिस पद को राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जगदीप स्वर्ण अग्रवाल जी, प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी और केशरीनाथ त्रिपाठी जी जैसे महान हस्तियों ने सुशोभित किया है। अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद व्यक्ति सदन का सर्वोपरि सदस्य हो जाता है। सत्ता पक्ष, विपक्ष सबके लिए परिवार का मुखिया होता है और इस पीठ से, सर्वोपरि सदन के इस पीठ से सदस्यों को संरक्षण मिलता है। आगामी दिनों में जब विधानसभा का बजट सत्र व अन्य सत्र चलेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय महाराज जी जैसे महान व्यक्तित्व के धनी माननीय अध्यक्ष के रूप में हम सभी सदस्यों को आपका पूर्ण संरक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं पुनः एक बार अपने और अपने दल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि हम आगामी दिनों में यह सदन सर्वोच्च श्रेष्ठता के साथ कार्य संपन्न करेगा और प्रदेश के विकास में, गरीब जनता के कल्याण में ये सदन कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री ओम प्रकाश राजभर, आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष, मैं आपको अपने दल अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। इस महान लोकतंत्र के इस महान मंडप में आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये आपके लिए सर्वाधिक सुयोग्य जगह चुना गया है। मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल द्वारा रखे हुए बातों को अपने संबद्ध करते हुए, मैं आपके कार्यशैली के साथ काम करने के साथ साथ अनुभव है मुझे कि आप जिस महानता के साथ सरकार में भी रह के, विपक्ष में भी रह के आपने जनहित के मुद्दों को उठाया है, तो मुझे आशा और विश्वास है, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि आपकी दृष्टि इधर ही रहेगी, क्योंकि आप इधर रहे हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे आपने उठाया है, हम लोगों ने देखा है, जिससे आपको आपके मुद्दों पर नियम 300 लगाकर कार्यवाही देखी जाए। सर्वाधिक 300 में आपने उठाया है मुद्दों को, इसकी क्रिया संचालन के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस मंडप की रक्षा के लिए, इस देश की, प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए मुझे आशा और विश्वास है। जो आपका व्यक्तित्व रहा है, जो सरलता रही है, आपके साथ मुझे विदेश भी जाने का अवसर मिला और वहाँ भी मैंने देखा जिस सहजता और सरलता के साथ आप हम सबके बीच, कभी लगा ही नहीं कि आप हमसे बड़े हैं या हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। आप हमारे साथ घुल मिलकर परिवार के साथ जिस तरह से रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस लोकतंत्र के मंदिर में आपको इस पद पर पाने पर हमको व्यक्तिगत जहां मुझे खुशी है और मुझे आशा और विश्वास है कि ये विपक्ष की आवाज़ इस लोकतंत्र मंदिर में जो
गिरावट आ रही है, उस गिरावट पर आपका ध्यान जाएगा और हमारे सभी विधायक की गरिमा की रक्षा आपके द्वारा होगी। इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, आभार। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश में इस सदन के अध्यक्ष के रूप में 18वीं विधानसभा में आज आपको अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता अपना दल, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल, माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, माननीय नेता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने आपके व्यक्तित्व के बारे में जो भी बातें रखी हैं उससे संबद्ध करती हूँ। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के गौरव का क्षण है कि आप जैसे महानुभाव को इस सदन के अध्यक्ष के पद के रूप में सर्वसम्मति से सभी के विश्वास के साथ आज आपको उस पद पर बिठाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पद को ग्रहण करने से उस पद की गरिमा बढ़ती है, उसका महत्व बढ़ता है। जिस पद को राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने सुशोभित किया, आज आप उस पद पर विराजमान हैं। आपके विराजमान होने से इस पद की गरिमा भी बढ़ी है, शोभा भी बढ़ी है। सदन में एक अनुभवी, संविधान के ज्ञानी तथा संसदीय कार्य में नया नया इतिहास लिखने वाले आदरणीय सतीश महाना जी को इस पद पर लाने के लिए मैं माननीय नेता सदन, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, नेता विरोधी दल आदरणीय अखिलेश यादव जी का सहित सभी सम्मानीय सदस्यों का धन्यवाद देती हूँ कि एक सर्वदा उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर बैठाया। आदरणीय महाना जी, हमने आपको इस सदन में दो रूप में देखा। मेरे पिता एक लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे, आपके साथ भी उन्होंने लंबे समय तक इस सदन में कार्यवाही में हिस्सा लिया और वो हमेशा कहते थे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर और नियम 300 में आपकी महारत हुआ करती थी। आदरणीय महाना जी, जब मैं पहली बार 2014 में चुन करके आई, तब आप विपक्ष में हमारे साथ बैठते थे, मुझे आपका सानिध्य मिला। जिस तरह से आप चुन चुनकर उन बातों को सदन में रखते थे, नियमावली और संविधान के अंतर्गत अपनी बातों को रखते थे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, मैंने वो भी समय देखा है और सीखा है आपसे। दूसरा, वर्ष 2017 में आप सरकार में आए, आप मंत्री बने और मैं तो ये कहूंगी कि सरकार के सुरक्षा कवच की तरह आपने उन्हीं नियमों के अनुसार सरकार का साथ दिया। आप दोनों रूप में अद्वितीय और कुशल संसदीय ज्ञाता रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पर एक चीज मैंने हमेशा देखी जब आप विपक्ष में थे तब भी, कि आपने हमेशा 2017 में भी और उसके पहले भी, मैंने तो कई कार्यवाही पढ़ी, जब मैं सदन के सदस्य नहीं थी तब की भी कार्यवाही पढ़ी, आपने हमेशा विधायकों के हित की बात को, चाहे आप सदन में विपक्ष में बैठे हो या सदन के पक्ष में बैठे हो, आपने हमेशा उनको उठाया। चाहे विधायक निधि का मामला हो, विधायकों को हैंडपंप सड़क या उनके संरक्षण की देने की बात हो, आपने हमेशा पूरी प्रमुखता से उठाया। आज आप अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं, 5 साल का लंबा समय है और हम सब सदस्य जो चुन करके आए हैं, कुछ पहली बार भी आए हैं, कुछ 2 बार 3 बार के और पुराने वरिष्ठ सदस्य भी हैं। पर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सदस्यों के संरक्षण की सबसे पहली जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी आपकी होगी। इस सदन के संचालन के साथ साथ उनके हित की भी बातें
जैसे आप सदस्य के रूप में करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के जब आप सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे बैठे हैं तो उनके हित की बात भी आप उसी ताकत और उसी जोरदारी से करेंगे। ये मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और अब तो आप कहने की बात नहीं, अब तो आप उस पीठ पे बैठ के निर्देशित भी कर सकते हैं सरकार को। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात को आप पूरी ताकत से सदन में हमारी बात को उठाएंगे। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष को आपकी आवश्यकता होगी, और मुझे पूरा भरोसा है आपके संसदीय गान पर कि आप इस बैलेंस को बना करके रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कर्तव्य और सदन में शांतिपूर्ण चलाने की जो आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है, मैं इतना ही कहूँगी कि मैं और मेरे दल हम आपके साथ पूरी तरह से इस सदन को सुचारू रूप से चलाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा। मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, और जो नवनिर्वाचित सदस्य जीत करके आए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। अध्यक्ष पद पर आप आसीन हैं। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस और अन्य सभी दलों के नेता जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं। एक लंबे समय से आपका कार्यकाल, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता, आपका व्यवहार, आपका शिष्टाचार, ये देखने का अवसर मिला है। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे, तो इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ये विश्वास है, हर दल के नेता ने आप पे विश्वास किया है और सभी ने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी नजर और अवसर की समानता, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। आज के दिन मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। श्रीमान, अगर दलीय, ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बड़ी छोटी सी संख्या, जिसमें मुन्ना जी भी हैं, उमाशंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है, बहुत छोटी सी संख्या 5 सदस्यों की है। तो इधर भी आपकी कृपा दृष्टि रहे, इधर भी ध्यान आकर्षण रहे, यही मैं कहना चाहता हूं। और एक बार फिर इस गरिमामय पद के लिए आप सर्वथा उपयुक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोगों का पूरा विश्वास है, हम सभी लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि एक गौरवमयी कार्यकाल का शुभारंभ आज से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।